जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। योगी राज में न्यायालय के आदेश की उड़ाई धज्जियां। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी दबंगई के बल पर काट डाली गन्ने की फसल। निघासन खीरी। बताते चले कि निघासन कस्बे में रह रहे जयशंकर दीक्षित ने लगाया आरोप कि 4 बीघा भूमि पर गन्ने की फसल खड़ी थी, जिसको उनके ही भतीजे पीयूष दीक्षित ने अपनी दबंगई के बल पर जबरदस्ती फसल को कटवा डाला। जबकि इस भूमि का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और इस भूमि पर यथास्थित बनाने का स्टे भी जयशंकर के पास उपस्थित है कि इस भूमि पर कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित ने अपने मनमाने अंदाज में दबंगई के बल पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जयशंकर दीक्षित की खड़ी फसल को काट डाला, जिससे साफ साफ यह प्रतीत होता है कि बीजेपी राज्य में बीजेपी के ही कार्यकर्ता दबंगई पर पूर्ण रूप से उतारू हैं। जयशंकर का पारिवारिक बंटवारा ग्राम समाज के सम्भ्रांत व्यक्तियों के समक्ष हुआ, जिसमें यह 4 बीघा भूमि जयशंकर के हिस्से में आई थी। 40 साल से जयशंकर का इस भूमि पर कब्जा है और अपनी फसल को काटते आ रहे हैं। उषा दीक्षित ने बताया, इसी बीच कुछ वर्ष पहले पीयूष दीक्षित ने हमारी इस भूमि में अधिकारियों से साठगांठ करके खतौनी में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जो अभी विचाराधीन है, जिस पर यथास्थित बनाने का आदेश भी हुआ। लेकिन पीयूष ने न्यायालय के आदेश को भी दर्दी समझकर काट डाली हमारी गन्ने की खड़ी फसल। जब बीजेपी कार्यकर्ता ही ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। जयशंकर दीक्षित की पत्नी उषा दीक्षित ने आरोप लगाया कि जिस समय हमारी गन्ने की खड़ी फसल काटी गई तो इसकी शिकायत निघासन कोतवाली में दिया, लेकिन पीयूष दीक्षित पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। निघासन से रमेश कुमार भारती की रिपोर्ट। और हमारा गन्ना पीयूष, हमारा जो भतीजा है करुणा शंकर का लड़का पीयूष कांत दीक्षित, उसने उस गन्ने को कटवा दिया। एकदम से 4 बीघा, मेरी पर्ची भी नहीं आई थी। मेरा गन्ना ऐसा ही पूरा कटा पड़ा हुआ है, हम बर्बाद हो गए। दूसरी बात, जब हमने दूसरे दिन सवेरे जब उठे 8 बजे बिस्तर में थे तो मेरा जो वहाँ पे जो साझेदार था कहने लगा, मैडम फिर आपका गन्ना कटने लगा। फिर मैं तुरंत उस समय 9 बजे थाने में पहुँची। एसआई यादव जी से कहा, नंबर फ़ोन किया, वो गए। कहने लगे क्या मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे उसके लिए जाऊँगा। और इस तरीके से हमें उन्होंने आश्वस्त कर दिया और हम बिल्कुल शिथिल हो गए, परेशान हो गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, न्यायालय मेरी बात नहीं सुने। फिर मैं तुरंत एसडीएम के पास गई, जबकि उसमें स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। 2017 में हमने इसके लिए सभी कोर्ट में मुकदमा डाला था कि क्या कहते सबका हिस्सा सबके पास रहे। मैंने खुद ये किया था अपनी तरफ से। उसके बावजूद किसी कारणवश मेरे पति का नाम उसमें नहीं था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसमें अपना नाम डलवा के और 17 के बाद इन्होंने नाम उसमें डलवा कर उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करा और मेरी सारी फसल को काट दिया। उसके बाद मैंने फिर एसपी को फ़ोन किया। जब एसपी ने कहा कि हम अभी करते हैं, 112 पे किया, उसके बाद भी गन्ना कटता रहा। फिर दोबारा एसपी को किया, तब वो हमारा गन्ना कटना बंद हुआ। अब बताइए, कोर्ट का आदेश, स्टेडियम का आदेश, उसकी भी अवहेलना ये पीयूष दीक्षित कर रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। आज ये महिलाओं की हालत है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँ। मैं